युवाओं को लेकर मैं कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए यहाँ सबसे पहले आईटीआई, एक आईटीआई कॉलेज का यहाँ काम कराना है अपने को लेके। महिला पुलिस आया और रोड, सड़क, बिजली, पानी, नल, नाली, सभी चीज़ों पे हम लोग काम। युवाओं के द्वारा काफी चहेते बनते जा रहे हैं। उसका राज विधानसभा ये तो प्रतापपुर में आ रहा है, लेकिन भटगांव प्रतापपुर के बीच में कई सारे माइंस है, जिसके बाद भी युवाओं आज बेरोजगार हैं, जिनको काम के लिए यहाँ से काफी दूर जाना पड़ता है। उनको लेकर में हमने जितने वादे किए थे लगभग हर एक वादा पूरा हो चुका। अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं को लेकर क्या मोटो बनाया है? इस बार भी वो झूठे लुभावने वादे कर रहे हैं। जो पिछले 5 साल में काम करने उनको मौका मिला था, तो आज उन्होंने काम नहीं किया है। जब वो उस टाइम पे काम नहीं किया तो उन पर जनता कैसे भरोसा कर ले कि वो दोबारा काम करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं और उनके 5 साल के कार्यकाल को जरी के सभी नगरवासी जनता भली भांति जानते हैं, देख चुके हैं। नमस्कार, मैं सूर्य नारायण, आप देख रहे हैं सीजन 24। जैसा कि चुनावी त्रिस्तरीय चुनाव का जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत जरही में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेम रजवाड़ी जी के पास। आइए हम इनसे रूबरू कराएंगे और एक युवा हैं, देखेंगे कि युवाओं को किस तरह से ये लेकर चल रहे हैं और हम बात करेंगे सीधे मुद्दे की। भैया, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नगरवासियों के भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका प्यार के लिए। भैया, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, नगर पंचायत जरही में युवाओं के द्वारा काफी चहेते बनते जा रहे हैं, उसका राज क्या भैया? देखिए, युवाओं से मैं पिछले 5 साल से जब राजनीति में आया था, नगर पंचायत में पार्षद का चुनाव लड़ा था, उपाध्यक्ष बना, उसके बाद मेरा सक्रियता युवाओं के प्रति कुछ लगाव था, युवाओं के साथ जुड़ा, मिला, मिलनसार हुआ। उनके जो भी कार्य थे मुझे बताते थे, आते थे, करते थे, जो भी काम होता था मैं उनका सहयोग करता था। हर एक चीज़ में मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता था उनके। उनसे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मार्गदर्शक बनता या कुछ है, सिर्फ उनसे भी मैं पूछता था क्या आपको क्या ज़रूरत है, उनके अनुकूल भी मैंने काम किया है, इसलिए युवा मुझसे जुड़ के रह रहे हैं। भैया, मैं बात करूंगा विकास की। विकास में जैसे बात करें, 5 साल आपकी सरकार रही कांग्रेस की, 5 साल आपने कई वादे किए थे। इससे पहले कितने वादे को पूरा कर पाए हैं अभी नगर पंचायत में? नगर पंचायत में हमने जितने वादे किए थे लगभग हर एक वादा पूरा हो चुका है। तहसील का वादा था, पुलिस का वादा था, तो महिला पुलिस थाना, यहाँ महिला पुलिस आया और रोड, सड़क, बिजली, पानी, नल, नाली, सभी चीज़ों पे हम लोग काम किए हैं। और आप नगर पंचायत में देख ही रहे हैं, रात को में भी पूरा जरी जगमगाता हुआ है। हमारे कांग्रेस के शासनकाल में हमारे स्वर्गीय विजयदासन जी अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैं मिल के एज ए उपाध्यक्ष हम लोगों ने मिलकर काम किया है। और दोनों के साथ हम दोनों आपस में मिल के और भी हमारे पार्षदों के साथ मिलकर हमने नगर पंचायत को एक अच्छा नगर पंचायत और सुंदर नगर पंचायत बनाने में भरपूर सहयोग किया है और हमारी जनता ने भी बहुत सहयोग किया है। अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं को लेकर क्या मोटो बनाया है? युवाओं को कैसे कर पाएंगे? और बाकी जो बच्चे हैं, जो युवा जो आज किस पीढ़ी कहीं ना कहीं गलत पीढ़ी की ओर जा रहे हैं, उनके लिए क्या सोचे? कुछ ऐसा प्लान करके रखे आपने? देखिए, क्या है ना, युवाओं के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि मैं भी एक युवा हूं और कांग्रेस पार्टी ने इस युवा पे भरोसा जताया है। और कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस पार्टी की एक कहीं सोच है कि युवा को टिकट दे रहे हैं। आज एक युवा को मौका मिल रहा है, इससे भी युवा प्रेरित भी होंगे कि नहीं, आज प्रेम रजवाड़ी को उपाध्यक्ष युवा हैं, उनको टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं युवा भी प्रेरित होकर उनको भी टिकट मिलेगा। वो भी आज सक्रिय राजनीति में आएंगे और सक्रिय राजनीति में आने के बाद अपना पॉलिटिक्स और अपना राजनीति में आने के बाद अपना काम करेंगे और सही दिशा में चलेंगे। और उनकी स्किल जो भी काम से है, कोई भी कुछ भी मेरे से जो भी सहयोग बनेगा उनके लिए मैं कार्य करने के लिए तत्पर रहूँगा। उनके खेल कूद से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम से होगा, पढ़ाई लिखाई से लेकर या नौकरी या किसी भी बेरोजगारी या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, उनके लिए काम करूंगा। बागी हो चुके हैं आपके कांग्रेस के कई प्रत्याशी जो हैं, अच्छे जिम्मेदार पद पे थे, उनके द्वारा बागी होने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है चुनाव में? जब आप जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पे तो कैसा देखिए, हो रहा है? अब हमारे टीम के साथ हमारे कांग्रेस परिवार के अगर कोई सदस्य रूठे गया, कुछ है रूठ के गए हैं वो और बागी हुए हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत तो नुकसान हमें होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि कुछ चीज़ें हमने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश का पालन किया है। जो हमारे संगठन आदेश करती है हम उसका पालन करते हैं।
जो व्यक्ति संगठन के साथ मजबूती के साथ खड़े नहीं रह सकता, वो जनता के साथ कैसे खड़ा होगा। वो लोग नगर पंचायत जरी के लोगों को इस बात का जानकारी है, सब कुछ है, वो खुद समझदार हैं। यहाँ के नगर पंचायत जरी के लोग पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, समझदार हैं। अब वो उनको खुद पता कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने संगठन के साथ मजबूती के साथ भरोसे का खड़ा नहीं हो सकता, वो जनता के साथ कैसे खड़ा होगा। वो व्यक्ति विशेष के साथ खड़े हो रहे हैं। अगर वो संगठन के साथ खड़ा होते तो आज कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ रहते, और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिन में भी वो समझेंगे और हमारा साथ देंगे। मैं बात करूंगा नगर पंचायत जरही की। जैसे इससे पहले जब 2016 में चुनाव हुआ था, तो अभी जो वर्तमान में जिनको टिकट मिला है बीजेपी से, पूरन राम रजवाड़े जी, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा चुनाव जीता गया था। कितना विकास हुआ और उनके विकास और आपके विकास में अंतर बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, भूतपूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लालमेन रजवाड़े जी रहे नगर पंचायत में 5 साल। उन्होंने हमारे कार्यकाल से पहले काम किया है। उनका कार्यकाल आप लोगों ने, पूरे जरी की जनता ने देखा है। कहीं कुछ नहीं, न नल, सड़क, पानी, बिजली, किसी चीज़ की तक की व्यवस्था नहीं हो पाई, और बाकी विकास के मुद्दे तो दूर दूर तक कहीं दिखे ही नहीं। उसके पश्चात चुनाव आया, नगर पंचायत में पार्षद, हमारे सबसे ज़्यादा पार्षद जीत कर आए और नगर पंचायत में विकास किए। किसी भी प्रकार का कोई कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया था। उसी का जनता ने उन्हें पिछले बार भरपूर वोट से हम लोग को जीत के दिलाया, ताकि उनको ये बात समझ में आ सके। और रही इस बार भी वो झूठे लुभावने वादे कर रहे हैं। जो पिछले 5 साल में काम करने उनको मौका मिला था, तो आज उन्होंने काम नहीं किया है। जब वो उस टाइम पे काम नहीं किया, तो उन पर जनता कैसे भरोसा कर ली कि वो दोबारा काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं, और उनके 5 साल के कार्यकाल को जरी के सभी नगरवासी, जनता भली भांति जानते हैं, देख चुके हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना खास रहने वाला है? चाहे वो युवाओं में हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग में हो, किस तरह से जो लोगों में आक्रोश, या बोला जाए जो किस तरह से प्यार देखने को मिल रहा है आपको लेकर? देखिए, लोगों के पास मैं जनसंपर्क डेली डोर टू डोर घर जा रहा हूँ। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेरे से महिलाएं जुड़ रही हैं। उनका प्यार, स्नेह मेरे को मिल रहा है, नगरवासियों का प्यार मिल रहा है। और रही बात नगर पंचायत जरी के चुनाव की, तो काफ़ी रोमांचक चुनाव है। हमारे से वरिष्ठ नेता हैं मेरे से, मैं युवा नेता हूँ। सबके पास अनुभव है, मेरे पास भी 5 साल का अनुभव है। मैंने 5 साल अनुभव काम करके कमाए हैं, और लोगों से मिल के, सेवा भावना से, सभी से मिलाप करके वो अनुभव प्राप्त किया है। और इसी के साथ मैं अपने युवा साथियों के साथ और अपने महिला टीम और हमारे जरी के जनता के साथ मिलकर इस चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। ये देख सकते हैं हमारे साथ युवा, बोला जाए नेता बोल सकते हैं हम, कांग्रेस के युवा नेता, नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के दावेदार मौजूद थे, प्रेम रजवाड़े जी। जैसा इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया और सटीक जवाब दिया। आखिरकार मैं इनसे लास्ट में विदाई लेने से पहले एक कड़ी सवाल करूंगा। करता था डुमरिया कॉलेज के नाम से, भले यहाँ पे जरही जो पुराना नगर पंचायत वहाँ पे संचालित हुआ करता था, और आज कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है, जिनके कारण वो पैदल जाते हैं करीबन 3 से 4 किलोमीटर। उसको लेकर क्या करना चाहेंगे? बस उस या कुछ सुविधा देंगे उनको? बिल्कुल, मैं उसी चीज़ में बोलना चाहता हूँ। यहाँ के बच्चे अंबिकापुर भी जाते हैं पढ़ाई करने, डुमरिया भी जाते हैं। सबसे पहला तो कि हमारे नगर पंचायत जरही में इतना अच्छा कॉलेज आ चुका था, उसको भूतपूर्व अध्यक्ष रहे, भाजपा के शासन में रहे लालमेन रजवाड़े जी, उसी टाइम पे इन्होंने करके उसको भड़गांव डुमरिया पे, विधानसभा भड़गांव डुमरिया भेज दिया, विस्थापन करा दिया यहाँ से। तो उससे हमारे जरही के जनता, आसपास के क्षेत्र को, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से बच्चे पैदल जाते हैं, उतना दूर तक पैदल जाते हैं, डुमरिया है, शाम को अंधेरे में वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में थोड़ा भय तो रहता ही है। और साथ ही उनके आवागमन के लिए मैं कुछ ना कुछ सुविधा कराने की कोशिश करूँगा कि SCCL और भी बाकी प्रबंधन से बात करके उनके लिए सहयोग, या फिर ना हो तो मैं अपने ही कैसे भी करके उनके लिए एक व्यवस्था कराऊंगा, ताकि उनके आने जाने का सुविधा उपलब्ध हो सके। और साथ ही SCCL भड़गांव क्षेत्र में के बच्चे आजकल अंबिकापुर पढ़ने बहुत जाते हैं। आसपास के क्षेत्र कुछ बच्चे हैं जो जाने के बाद पता चलता है अंबिकापुर क्षेत्र में रास्ते में कहीं बस खड़ा करके उतार दिया जाता है। उसमें भी मैं काम करूँगा कि कहीं हमारे क्षेत्र के किसी बच्चे को अंबिकापुर पढ़ाई शिक्षा के लिए किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, और आराम से वो अपना पढ़ाई और शिक्षा ले सकें। जी, युवाओं को लेकर क्या कहना चाह रहे थे?
युवाओं को लेकर मैं कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए यहाँ सबसे पहले आईटीआई, एक आईटीआई कॉलेज का यहाँ काम कराना है, अपने को लेके आना है, खुलवाना है, ताकि युवा वहाँ प्रशिक्षण ले सके और छोटी मोटी कामें जो चीज़ होती हैं वो वहाँ से करके अब बेरोजगारी अपना ख़त्म कर सके और अच्छी जगह काम कर पाएँ। लेकिन भटगांव प्रतापपुर के बीच में कई सारे माइंस है, जिसके बाद भी युवाओं आज बेरोजगार हैं, जिनको काम के लिए यहाँ से काफी दूर जाना पड़ता है, उनको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे माइंस है, कोल माइंस एरिया है, यहाँ के बच्चों को कम से कम रोजगार के लिए तो परेशान नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे उनको काम करना चाहिए। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष अगर मैं चुन कर आता हूँ तो सबसे सर्वप्रथम ये भी रहेगा युवाओं के लिए कि आसपास के जो एससीसीएल क्षेत्र हैं वहाँ भी युवाओं को कहीं ना कहीं उनको काम कराने के लिए या कुछ करने के लिए मैं व्यवस्थित कराऊंगा और प्रबंधन से बात करूंगा, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवा जो इधर उधर घूम रहे हैं और गलत संगति में पड़ रहे हैं वो सब काम करें और अपने घर परिवार का पालन पोषण करें। मैं बात करूं, युवाओं को पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, कि जैसे आईटीआई कॉलेज हो, काफी रिहायशी इलाका होने के बाद भी यहाँ पे बड़े कोई कॉलेज नहीं खोला गया, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ तो पहले प्रयास किया गया था, एक कॉलेज आया था, उसके बाद कहीं डुमरिया चला गया, और इसीलिए मैं एक कॉलेज लेके आना चाहूँगा जो आईटीआई कॉलेज लेके आएंगे, क्योंकि अभी पुराना टाइम पे जो कॉलेज वहाँ से चल गया, तो अभी नया कॉलेज हाँ किसी और कॉलेज के लिए यहाँ प्रयास करूँगा, ताकि हमारे क्षेत्र में काम भी हो सके और पढ़ाई भी हो। और अगर कॉलेज यहाँ आता है तो साथ साथ व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी, लोगों को काम भी मिलेगा, बेरोजगार लोग घूम रहे हो आसपास में कुछ दुकानें खुल पाएंगे, क्योंकि कहीं अगर कॉलेज का जहाँ निर्माण होता है, कॉलेज आता है, उस क्षेत्र में विकास भी होता है, वहाँ लोग बाहर के लोग पढ़ने आते हैं, काम भी होगा, विकास भी होगा। और सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, लोगों को पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए करें, अपने उज्जवल भविष्य, अच्छे अपनी समझदारी जानकारी के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज सब चीज़ों को जानें और अपना भविष्य और अपने सही रास्ते में चलेंगे, इसके लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं हमारे साथ युवा प्रत्याशी प्रेम रजवाड़ी जी थे, और इनका कहना आया कि मैं युवाओं के लिए, चाहे माताओं बहनों, हर फील्ड में ये काम करेंगे। बाकी मैं चाहूँगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का ना मैं विरोध करता हूँ ना ही सपोर्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा नगर पंचायत एक अच्छा उम्मीदवार हो जो कि लोगों को विकास की बात करे, विकास लाए। हम वैसे उम्मीदवारों को हम भी सहयोग करेंगे, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। बाकी मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बोलूँगा कि इन पार्टी के द्वारा अच्छा काम कराया गया, खराब किया गया, लेकिन मैं सवाल जरूर करूँगा जो भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदार के लिए खड़े होंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रत्याशी से भी मिलाऊंगा और उनसे भी रूबरू कराऊंगा कि आखिरकार उनका क्या मत है। तब तक के लिए जय हिंद।